अग्निपथ योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। आइए दोस्तों, अग्निपथ जो योजना है इसका शुरू से लेकर अंत तक दोस्तों आपके सारी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। देखिए, अग्निपथ योजना ये आपके सामने दोस्तों योजना, अग्निपथ योजना सेवा की शर्तें क्या हैं, कैसे दोस्तों लागू होगा, ये कितना इसमें वेतन मिलेगा, टैक्स का क्या सिस्टम रहेगा, सारी बातें देखिएगा। अग्निपथ योजना एक्चुअली में दोस्तों, अग्निपथ जो योजना है ना, एक दोस्तों टूर ऑफ ड्यूटी वर्ड है। पूरी बात सुनना, टूर ऑफ ड्यूटी वर्ड होता है दोस्तों, उसी को भारत में क्या नाम दिया गया है, अग्निपथ योजना नाम दिया। टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब दोस्तों इतना सा है कि कुछ समय के लिए दोस्तों सेना में भर्ती किया जाएगा आपको, और फिर उसके बाद में कोई और जो कार्य है वो आपको दिया जाएगा। अब देखना, तो जो आपके अग्निपथ प्रवेश योजना है दोस्तों, इस अग्निपथ प्रवेश योजना में ध्यान रखिएगा, जो शामिल होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। एक ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा, और ये योजना सैन्य विभाग के सैन्य मामलों के विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। इसको मंजूरी मिल चुकी है। अब इसकी सारी बातें सुनिए। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर दोस्तों आपके अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया। ये बात ठीक है ना, सरकारिया आयोग। अब छोड़ो उस बात को, योजना के प्रमुख बिंदु सुनिएगा। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवा 4 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे। कितना? 4 साल की अवधि के लिए आपको सेना के अंदर तो शामिल किया जाएगा इस योजना के द्वारा। इसके बाद में 4 साल के अंत में लगभग 75% सैनिकों को ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा। मतलब कहने वाली बात क्या हुई, जिनका दोस्तों परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, या जितना अच्छा सोचा था उतना अच्छा नहीं है, तो 75% जो लोग हैं उन्हें दोस्तों बाहर कर दिया जाएगा, ड्यूटी से ऑफ कर दिया जाएगा, और उन्हें आगे के रोजगार के अवसरों के लिए आर्म फोर्स में सहायता मिलेगी। तो पहली बात तो 4 साल के लिए इसमें भर्ती होने वाली है। 75% जो लोग हैं उन्हें ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा 4 साल के बाद में, और आगे दोस्तों जो रोजगार के अवसर है जो हर बार मिलते हैं वो भी दोस्तों मिलने वाले। अग्निवीर उन्हें कहा जाएगा, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। केवल 25% जवानों को 4 साल बाद भी मौका मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि किसी को नहीं मिलेगा, 4 साल बाद भी मौका मिलने वाला है। कितने? 25% जो जवान है उन्हें 4 साल बाद भी मौका मिलेगा। हालांकि यह तभी संभव होगा जब उस समय सेना की भर्तियां निकली हो। क्या उस समय अगर दोस्तों सेना की भर्तियां निकली हुई हैं तो 4 साल बाद भी उन्हें फिर से मौका मिलने वाला है 25% जवानों को। यह भी दोस्तों इसमें कहा गया। कई निगम ऐसे जो ट्रेनिंग और अनुशासित युवाओं के लिए नौकरी आरक्षित करने में भी रुचि लेंगे जिन्होंने देश की सेवा की है। मतलब दोस्तों 4 साल के बाद में आपको कोई ना कोई दोस्तों और जो जहां पर भी दोस्तों कंपनी है वो आपको नौकरी दे सकती है। देखिए, वो दूसरा मुद्दा है कि कहां नौकरी मिलेगी। अभी तो ये मुद्दा है कि ये 4 साल के लिए अग्निपथ दोस्तों प्रवेश योजना जो है 4 साल के लिए सही है या गलत है बाद में बात करेंगे। पहले पढ़ तो लो क्या है योजना। पढ़ी नहीं पहले ही दोस्तों तैयार हो गए आप सभी, है ना। पहले सुन लो मेरी बात। 4 साल के लिए दोस्तों आपको सेना में शामिल करेंगे, आपको अग्निवीर कहा जाएगा। 75% को सेना से मुक्त कर देंगे दोस्तों आपके 4 साल बाद में, 25% को आगे ले जाएंगे। और योजना के तहत आर्म फोर्स का युवा प्रोफाइल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को नई तकनीक से ट्रेनिंग दी जाएगी। एक्चुअली में दोस्तों इसका उद्देश्य साफ साफ पता है आपको क्या है? नई जो तकनीक आए उस तकनीक से जो युवा है दोस्तों परिचित हो, जो सेना के अंदर जो वीर जवान है वो दोस्तों नई टेक्नोलॉजी परिचित हो और युवा रहे वो, ये इसका उद्देश्य है। 4 साल की नौकरी छोड़ने के बाद युवाओं को सेवा निधि पैकेज मिलेगा जो 11.71 लाख रुपए। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले भाई साहब, अगर आप जानना चाहो मुझसे कि 4 साल के बाद में क्या मिलने वाला है, 4 साल के बाद में 11.71 लाख रुपए जो है इतना दोस्तों आपको मिलने वाला है 4 साल के बाद में। तो 4 साल की नौकरी हो गई। अभी 4 साल क्या पेमेंट मिलेगा वो भी बताऊंगा आपको ना। 4 साल की नौकरी हो गई, 11.71 दोस्तों ओल्ड न्यूज बता रहा है रसगुल्ला, एकदम करंट की न्यूज, एकदम लेटेस्ट न्यूज, ठीक है। 4 साल बाद में सेवा निधि पैकेज होगा दोस्तों। इस सेवा निधि पैकेज में 11.71 जो है लाख रुपए आपको एक साथ मिलने वाला है। योजना के तहत इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। इस बात को सुनिएगा, इस साल ही दोस्तों लगभग 46,000 अग्निवीर जो है इनकी भर्ती इस साल होने वाली है। इसी योजना के तहत सभी तीनों सेनाओं के
लिए एक ऑनलाइन केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से नॉमिनेशन होगा, नामांकन होगा, जिसमें विशेष रैली और मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थाओं जैसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और राष्ट्रीय कौशल योग्यता संरचना से कैंपस साक्षात्कार शामिल होंगे। तो एक ही नामांकन प्रक्रिया होगी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए, ये इसमें लिख दिया। नामांकन ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर होगा और पात्र आयु, ध्यान रखिए आयु कितनी होगी, 17.5 वर्ष से 21 वर्ष जो है ये दोस्तों आपकी आयु होने वाली है इसमें शामिल होने की। पहली बात सुनिएगा, 11.71 लाख रुपए दोस्तों आपको इसमें मिलने वाले सेवा निधि के बाद में। इसके साथ में 17.5 वर्ष से 21 वर्ष जो है ये दोस्तों आपकी आयु होगी इसमें प्रवेश के लिए, इसमें फॉर्म भरने के लिए। अग्निवीर आर्म फोर्स में नामांकन के लिए निर्धारित चिकित्सा पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे जैसा कि संबंधित श्रेणी में लागू होता है। जो भी मेडिकल फैसिलिटी है उनको पूरा करना होगा। विभिन्न श्रेणियों में नामांकन के लिए अग्निवीरों की शैक्षिक योग्यता यथावत रहेगी, जो पहले थी वो अब भी रहने वाली है। अग्निवीरों को भारतीय आर्म फोर्स में उनकी अवधि के लिए 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, ये भी इसमें लिख कर दिया है। अगर पूछे आपसे क्या आपकी सैलरी होने वाली है 4 साल तक, तो देखिए शुरू के जो 3 साल है, क्या शुरू के जो 3 साल है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें सैलरी होगी आपकी कितनी, 30,000 रुपये इसमें सैलरी होने वाली है। तो शुरू के 3 साल के लिए 30,000 सैलरी होगी और अंतिम वर्ष के लिए सैलरी जो है वो 40,000 रुपये होगी। और अगर पूछे कितना हाथ में आपको कैश मिलेगा, तो ध्यान रखिए शुरू के 3 साल में ध्यान रखना, पहले साल 21,000, दूसरे साल 23,100 रुपये, तीसरे साल 25,580 और फोर्थ जो साल है इसमें 28,000 रुपये। 4 साल तो ये आपकी सैलरी है। पहली साल 30,000, सेकंड साल 33,000 और पहली साल दोस्तों ध्यान रखना पहली साल 30,000 है, सेकंड साल दोस्तों आपके 33,000 है, थर्ड साल 36,000, फोर्थ साल ध्यान रखिएगा 40,000, 30,000, 33,000, 36,000, 40,000 ये आपकी सैलरी होगी। और दोस्तों आपके इसके बाद में जो 11 पॉइंट आपके लिखा हुआ था यहां पर दोस्तों 11.71 जो लाख है इतना आपको सेवा निधि कोष से भी अलग से फंड मिलेगा 4 साल के बाद में। तो 30,000, 33,000, 36,000, 40,000 ये आपकी दोस्तों आपकी सैलरी होगी 4 साल के लिए। और फिर 11.71 लाख रुपए जो है जो यहां पर लिखा हुआ है, देखिए 11.71 लाख रुपए आपको जो सेवा फंड जो है वहां से आपको मिलने वाला है और ये पूरी राशि जो है वो टैक्स फ्री आपकी होगी। 11.71 लाख रुपए आपको मिलने वाले जो सेवा निधि पैकेज के रूप में आपको मिलेंगे। तो आपको क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है, कितनी दोस्तों आपकी सेवा निधि फंड होगी, क्या आपके दोस्तों उम्र है, क्या आपके दोस्तों इस साल कितनी भर्तियां होने वाली हैं, ये सारी बातें आपको यहां पर लिखी है। अब आप बार बार पूछोगे, ये देखिए युवाओं के लिए आर्म फोर्स से